नमस्कार। यह वीडियो डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशन या परेशानियों के लिए बनाया गया है। वह सिर्फ जागरूकता बढ़ाने के लिए है। इसको इलाज या किसी भी तरीके से चिकित्सक की सलाह न माने। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो ब्लड शुगर बढ़ती है, आपके खून की नलकियों की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। धमनियों के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने जाता है, और कोलेस्ट्रॉल का अगर ज़्यादा जमना होता है तो वो एक प्लाक के रूप के अंदर धक्के के रूप में आपके खून की नलकियों में जम जाता है। वह यह थक्का अगर फट जाता है तो आपका इसमें क्लोटिंग हो जाती है, वह खून की नलकी बंद हो जाती है। इससे अगर मस्तिष्क की नलकी पे है तो स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट की नलकी पे है तो हार्ट अटैक हो सकता है, और आँख की नलकी पे है तो इससे ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये ब्लड शुगर को इफ़ेक्टिव कंट्रोल करना ज़रूरी है, वज़न को इफ़ेक्टिव कंट्रोल करना ज़रूरी है, आपका दवा समय पर लेना बहुत ज़रूरी है, शारीरिक व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा डायबिटीज़ की जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वह है हृदय रोग। तरीका वैसा ही है कि खून की नलिकाओं का सिकुड़ना, रक्त प्रवाह में कमी होना, और रक्त प्रवाह में कमी होने से हृदय रोग हो जाता है। करना क्या है, आप अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर नापें, आप अपना वजन कंट्रोल रखें, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं होने दें। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हो सके तो 100 के नीचे रखें, ज़्यादा अच्छा रहे कि 70 से नीचे रखें। तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, हृदय रोग से बच सकते हैं या हृदय रोग होने से दूर रह सकते हैं। तीसरा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि नर्वस सिस्टम। सामान्यतया रोगी आते हैं कि उनके हाथ पांव में सुन्नता हो गई, झंझन हो गई, जलन होती है, ज़मीन पे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रुई पे चल रहे हैं। कई बार कांटे कांटे से चुभने का भी बताते हैं, खास तौर से हथेली और पाँव में। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने चिकित्सक से मिलें, आपकी पाँव की साफ सफाई का ध्यान रखें। आप अपने चिकित्सक से पूछ करके न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराएं, वह आपका नर्व कंडक्शन वेलोसिटी देखेंगे, और कोशिश करें कि आप अपना HbA1c 6.5 से नीचे रखें, ब्लड प्रेशर आपका 130/80 से नीचे रखें, LDL कोलेस्ट्रॉल आप अपना 100 से नीचे या हो सके तो 70 से नीचे रखें। पाँव में मोजे पहने रहें। इस प्रकार की चप्पल्स भी और जूते भी होते हैं जिसमें आपको पाँव पे ज़्यादा दबाव भी नहीं पड़ता, और आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आपके पाँव में सुन्नता, झंझन या जलन है। तो इस तरीके से न्यूरोलॉजिकल चेंजेस से भी बचा जा सकता है। खास तौर से चिकित्सक से रोगी ये पूछते हैं कि हमें किस प्रकार का भोजन का सेवन करना चाहिए। तो सही समय पर भोजन करें, डिवाइडेड भोजन करें, मतलब 4-4 घंटे से थोड़ा थोड़ा करें। शाम का खाना जल्दी खाएं, अर्ली डिनर या नो डिनर। मेरा हर वीडियो के अंदर एक ये सलाह रहती है, अपनी सीमाएं जानें, कभी अल्कोहल की मात्रा को बढ़ने न दें। अल्कोहल की एक बूंद भी आपके लीवर को इस तरीके से नुकसान कर सकती है कि आप परेशानी के अंदर जा सकते हैं। हरी सब्जियां और फल आपके चिकित्सक द्वारा बताए अनुसार लें। प्रोटीन की मात्रा आपके चिकित्सक के बताए अनुसार लें। जिस तरीके से दूध के बारे में बताएं, मलाई हटा करके कम से कम फैट वाला दूध का सेवन करें, रेगुलर व्यायाम करें, स्मोकिंग से दूर रहें, तो आप इन परेशानियों से जो डायबिटीज़ में न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं उनसे बच सकते हैं। आपको रेगुलर अपना ब्लड शुगर करना चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार ब्लड शुगर करना चाहिए। हर तीसरे महीने में आपको HbA1c कराते रहना चाहिए। इसके साथ कोलेस्ट्रॉल और किडनी फंक्शन, गुर्दे के फंक्शन ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि कई बार इससे किडनी डैमेज हो जाती है। आप जांच नहीं कराते हैं, सीरम क्रिएटिनिन का पता नहीं लगता, तो आपको किडनी की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ करके और हार्ट और दिमाग को नुकसान हो सकता है। मधुमेह में आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी खून की नलिकाओं की साइज लगभग वही होती है
जो मस्तिष्क की खून की नलिकाओं की होती है और हार्ट की खून की नलिकाओं की होती है। आप बेझिझक अपने चिकित्सक को बताएं अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्स संबंधी कोई रोग मधुमेह होने के बाद हो गया है। धूम्रपान न करें, मदिरापान से बचें, अपने दैनिक जीवन में तनाव कम रखें, नींद 6 से 7 घंटे रखें। गोल्डन रूल ये है कि अच्छा ईटिंग, अच्छा वॉकिंग और अच्छा स्लीपिंग। अगर नींद अच्छी आ रही है, भोजन आप अच्छा ले रहे हैं और व्यायाम आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो आप डायबिटीज़ रहने के साथ साथ भी बहुत अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं। सामान्यतया जो मधुमेह के लक्षण हैं वह होता है कि अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक प्यास लगना, अकारण वजन बढ़ जाना या वजन घट जाना, बार बार मूत्र आना और पाँव के अंदर झंझन सा महसूस होना, आँख की रोशनी पे फर्क पड़ना, पेशाब की जगह आगे इंद्री के ऊपर खुजली होना या इन्फेक्शन होना। ऐसी परिस्थिति के अंदर आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें। वह कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही डायबिटीज़ का इलाज करा लें। तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डायबिटीज़ में अपने लक्षण को पहचानें, चिकित्सक से परामर्श लें, कॉम्प्लिकेशन होने से बचें, व अपने दिमाग की नलिकाओं का, दिल की नलिकाओं का, किडनी की नलिकाओं का, आँख की नलिकाओं के संबंध में जो भी चिकित्सक आपको परामर्श के बाद सलाह देते हैं, नियमित रूप से लें। धन्यवाद।